करण अपनी शादीशुदा बहन पूजा को छोड़ने के लिए उसकी ससुराल जाता है। अब उसका प्लान ये था कि अपनी बहन को छोड़ेगा और एक रात वहीं पर व्यतीत करेगा। जब अगला दिन होगा तो वो घर अपने वापस चला आएगा। अब कायदे से अगले दिन करण को अपने घर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे शाम हो गई। करण अपने घर वापस नहीं पहुंचा। जब वक्त ज़्यादा बढ़ने लगा तो करण के माँ बाप को कुछ दिक्कत होने लगी। वो सोच में पड़ गए कि आखिर करण अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया है। तो वो परेशान होकर अपनी बेटी पूजा के पास फ़ोन मिलाते हैं और कहते हैं कि करण अभी तक घर नहीं आया है। तो इस पर पूजा जवाब देती है कि करण तो सुबह ही घर से निकल गया था, अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। अब करण के माँ बाप बहुत परेशान होने लगते हैं। वो करण का नंबर लगाते हैं तो नंबर बंद जाता है। इसके बाद वो करण के दोस्तों से संपर्क करते हैं और हर उस रिश्तेदारी में संपर्क करते हैं जहां करण जा सकता था, लेकिन करण कहीं नहीं पहुंचा था। करण की कोई भी लोकेशन किसी तरह से नहीं मिल पा रही थी। इधर पूजा भी परेशान होने लगी। पूजा थाने पहुंचती है और कंप्लेंट दर्ज करा देती है कि उसका भाई मिल नहीं रहा है। ये केस देखने में जितना सीधा लग रहा है, ये केस उतना सीधा है नहीं। आखिर क्या है इस केस की सच्चाई, जानते हैं आज की इस सच्ची कहानी में। आदाब नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। आज की कहानी दो जिलों की कहानी है। ये कहानी स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है फर्रुखाबाद और उसी से सटा हुआ एक ज़िला है मैनपुरी। मैनपुरी में एक जगह है किसनी, वहाँ तक ये कहानी पहुँचती है। अब पूजा मूलतः फर्रुखाबाद की रहने वाली होती है, जिसकी शादी लगभग अब से 15 वर्ष पूर्व मैनपुरी में का एक क्षेत्र है किसनी थाना क्षेत्र, वहाँ शादी हो जाती है। अच्छे घर में शादी होती है। पूजा का पति पेशे से इंजीनियर है और वो पुणे में नौकरी करता है। अब नौकरी करने के कारण वो अक्सर घर से बाहर रहता है। पूजा और पूजा के 3 बच्चे अपने ही घर पे रहते हैं। ये कहानी इधर चलती रहती है, लेकिन इस कहानी में एक कहानी और बढ़ जाती है जब पूजा किसी और से दिल लगा बैठती है। वो दिल लगा लेती है अपने ही पड़ोसी जितेंद्र के साथ। उस रात जब पूजा अपने मायके से अपनी ससुराल आई थी तो जितेंद्र भी उसी रात उस घर में आ पहुंचता है बराबर वाले कमरे में। एक कमरे में पूजा का भाई करण सोया हुआ था और दूसरे कमरे में पूजा सोई थी और उसके बच्चे सोए थे। उसी कमरे में पूजा का प्रेमी जो कि पड़ोसी था जिसका नाम जितेंद्र होता है, वो भी उसी कमरे में आ जाता है और दोनों एक बिस्तर पर लेट जाते हैं और शायद बातें करने लगते हैं। बातें शायद वो इतनी तेज करने लगे थे कि ये आवाज़ पड़ोस के कमरे में लेटा करण उसके आवाज़ में जब कानों में जब आवाज़ पहुंचती है तो उसे शक होता है। वो सोचता है कि शायद इस कमरे में कोई बातें कर रहा है, जबकि जीजा जी तो घर पे हैं ही नहीं। वो उठता है और अचानक से गेट खोल देता है तो अंदर का मंजर देख के वो चौंक जाता है, क्योंकि उसकी बहन और एक अजनबी इंसान के साथ आपत्तिजनक हालत में होती है। जब करण इस बात का विरोध करता है तो पूजा उसे शांत कराने लगती है और साथ ही साथ वो डरने भी लगती है कि मेरी सारी हकीकत मेरे भाई को पता लग गई है। अब करण अपनी बहन को धमकाता है और कहता है कि ये सारी कहानी मैं जीजा को बताऊंगा, साथ ही साथ मम्मी पापा को बताऊंगा कि तुम जीजा जी के पीठ पीछे यहाँ क्या गुल खुला रही हो। उसके बाद पूजा काफ़ी डर जाती है। वो अपने प्रेमी जितेंद्र से कहती है कि अब इस परेशानी से निकलने का एक ही उपाय है, तुम मेरे भाई का कत्ल कर दो। दोनों मिलके करण को पकड़ते हैं और उसका मर्डर कर देते हैं। मर्डर करने के बाद उसकी लाश को झाड़ियों के पीछे फेंक देते हैं उसी रात में और आके चुपचाप अपने अपने घर में चले जाते हैं और सो जाते हैं। जब अगली सुबह होती है तो सुबह को तो करण को अपने घर निकलना था, लेकिन उसका तो मर्डर हो चुका था। अब करण का मर्डर हो गया था तो वो अपने घर जा ही नहीं पाया। उधर करण के माँ बाप परेशान होने लगे थे तो उन्होंने पूजा के पास फ़ोन किया था। पूजा बहुत शातिर दिमाग थी, वो पहले ही थाने में पहुंच गई और कंप्लेंट दर्ज करा दी अपने भाई की गुमशुदगी की। अब ये कहानी जब पुलिस वाले इस केस की तहकीकात करते हैं, पूजा के माँ बाप आ जाते हैं तो पुलिस वाले
हर एंगल से इस केस की छाछ पुलिस वाले हर एंगल से इस केस की छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग मिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि पूजा ने एक एक सबूत बारीकी से मिटा दिया था। उसके बाद पुलिस वाले दिमाग लगाते हैं और वो घर में जो बच्चे होते हैं, पूजा का जो बड़ा बेटा होता है लगभग 10 साल का, उससे पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे मामा कहाँ गए, क्या तुम्हें बता के गए हैं। तो वो 10 साल का मासूम पुलिस वालों को एक कहानी बता देता है। कहता है कि रात को इस वाले कमरे में मेरे मामा के साथ पड़ोस वाले अंकल की लड़ाई हुई थी। उसके बाद मामा कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मेरे मामा को मम्मी और पड़ोस वाले अंकल रात में कहीं लेके गए थे। इसके बाद पुलिस वालों को जरा भी देर नहीं लगी पूरी कहानी को समझने में कि आखिर करण के साथ क्या हुआ है। अब अब पुलिस वाले पूजा और उसके प्रेमी जितेंद्र को थाने में बुलाते हैं और उनसे जब थोड़ी सख्ती दिखा के पूछते हैं तो वो तोते की तरह बोलने लगते हैं, अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि उसके भाई करण की लाश कहाँ पड़ी है। पुलिस वाले जब मौकाए वारदात पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें लाश मिल जाती है। अब जब पुलिस को लाश मिल गई तो उसको पोस्टमार्टम कराया जाता है। अब शायद उसकी लाश को तो इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, इन्हें शायद जेल होगी, पक्का जेल होगी। लेकिन उन माँ बाप के दिल पर हाथ रख कर देखो जिनका जवान बेटा चला गया, किसी के अवैध संबंधों के चक्कर में कोई अपनी जान से हाथ धो बैठा। आखिर क्या गलती थी करण की, उसने तो एक सही बात कही थी, क्योंकि पूजा अपने पति को धोखा दे रही थी। इधर इतना सब हो गया, उधर पूजा का पति जो पेशे से इंजीनियर है, वो वह महज पैसे कमाने की खातिर कि हमारे घर में सुख शांति रह सके, हर तरह की सहूलियत मिल सके, इसी की खातिर पुणे में नौकरी कर रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी ये गुल खिला रही है। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का खूब सारा ख्याल रखें। जय हिंद।